हेलो ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो को लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। टेनिस एल्बो और लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस वो प्रॉब्लम है जिसमें हमारे एल्बो की आउटर पार्ट पे पेन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम रिपीटेटिव यूज करते हैं अपने रिस्ट का। उसकी वजह से जो हमारा आउटर पार्ट है, जो बोनी पार्ट है आउटर में, कॉमन एक्सटेंसर टेंडन है हमारे रिस्ट का, तो वो जब पेनफुल होते हैं और एडेशंस बनते हैं उसे हम टेनिस एल्बो कहते हैं। इस प्रॉब्लम का नाम टेनिस एल्बो कैसे पड़ा? टेनिस प्लेयर्स जब बार बार बैकहैंड स्ट्रोक खेलते हैं या अपने रैकेट के हैंडल को जब उन्होंने बार बार सर्विस के लिए यूज करना है तो रिस्ट एक्सटेंशन होती है। रिस्ट बार बार पीछे की तरफ जाती है। तो ये रिपीटेटिव यूज जब हमारे रिस्ट एक्सटेंशन का होता है तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस और लॉन्गस जो मसल्स है हमारी, दोनों ही हमारे एक्सटेंस कॉमन एक्सटेंसर मसल्स है रिस्ट की, तो वो जब रिपीटेडली यूज होते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन कॉज होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन हमारी टेनिस एल्बो और लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस कॉज करती है। इसलिए जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वो एल्बो के बाहर की ओर होती है। हमारे आर्म की हड्डी है ह्यूमरस, उसका सबसे एंड का पार्ट है बाहर की ओर, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसलिए इसे लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं। इसका नाम टेनिस एल्बो इसलिए यह जरूरी नहीं कि ये सिर्फ टेनिस प्लेयर्स में होती है। ये हर उस एक्टिविटी में हो सकती है जिसमें हमारे रिस्ट का ओवर यूज हो रहा है, हमारे रिस्ट का बार बार हम यूज कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो जब फीमेल्स कुकिंग करती है, फीमेल्स तब वो करची को रिस्ट से घुमाती है बार बार, तब रिस्ट का बार बार मूवमेंट होता है, रिस्ट का ओवर यूज होता है। इस वजह से जो कॉमन एक्सटेंसर मसल्स है उस पर प्रेशर पड़ता है और इसकी वजह से टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होती है। या फिर हम बात करते हैं ऑफिस वर्क, जिसमें कंप्यूटर या लैपटॉप पे घंटों काम करना है, बार बार हम अपने रिस्ट से काम करते हैं, हमारी रिस्ट एक्सटेंशन में रहती है उस टाइम, या हम जब माउस पकड़ते हैं तब भी हमारी रिस्ट एक्सटेंशन में रहती है, पीछे की तरफ रहती है ज़्यादा। तो इस रिस्ट एक्सटेंशन का बार बार यूज होने की वजह से फोरआर्म की जो मसल्स है, कॉमन एक्सटेंसर टेंडन, उनका बार बार यूज होने की वजह से हमारे रिस्ट के आउटर पार्ट पे, लेटरल एपिकॉन्डाइल पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे हम लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस और टेनिस एल्बो बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हम जब अपने कपड़ों को धोते हैं फिर उसको निचोड़ते हैं अपने हाथों से, तब भी उससे रिस्ट का बार बार यूज होता है। तो उसमें साथ ही हमारे रिस्ट, जो हमारा फोरआर्म है, वो प्रोनेशन सुपेनेशन में जाता है, दाएं बाएं की तरफ घूमता है। तो हमारे इसका बार बार काम करने से, इसका बार बार यूज होने की वजह से लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस टेनिस एल्बो होता है। जैसे हम बात करते हैं प्लम्बर्स, पेंटर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, ये लोग अपना जब काम करते हैं अपने इक्विपमेंट्स को पकड़ के, तो इनका रिस्ट बार बार पीछे की ओर जाता है, रिस्ट एक्सटेंशन की तरफ जाता है। तो ये बार बार यूज होने की वजह से, इनका ओवर यूज होने की वजह से ये लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस और टेनिस एल्बो की दिक्कत आती है। अब ये किन कारणों की वजह से होता है? जैसे कि हमने बात की कि जब कुछ एक्टिविटी जो होती है हमारी रिस्ट की वो हम बार बार करते हैं, इसकी वजह से जो हमारी फोरआर्म मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और इस वजह से टेनिस एल्बो की दिक्कत आती है। अगर हम बार बार ओवर यूज कर रहे हैं किसी एक्टिविटी का तो वियर एंड टीयर हो जाता है। या फिर अगर हम जैसे टेनिस खेल रहे तो हमारा जो रैकेट है वो सही तरीके से नहीं है या खराब है रैकेट, या उसका हैंडल जो है वो सही नहीं है, इस वजह से भी दिक्कत आती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत है तब भी लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस या टेनिस एल्बो की दिक्कत आती है। अगर फोरआर्म में या आर्म में हमारी जो नस निकल रही है, जैसे रेडियल नर्व या कोई भी नर्व, वो दब जाती है, उस वजह से भी यहाँ दिक्कत आती है। जैसे कि हमने बात करी, ये सिर्फ टेनिस प्लेयर्स में नहीं होती, ये उन एक्टिविटी में होते हैं, उन लोगों में होते हैं जो बार बार अपने रिस्ट को यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, बार बार रिस्ट को एक्सटेंशन में ले जा रहे हैं। जैसे पेंटर्स, या फिर ड्राइव कुछ स्क्रू को टाइट करना, या फिर कुकिंग में, या फिर कंप्यूटर माउस का बार बार यूज, तो इन वजह से, इन कारणों की वजह से ये दिक्कत आती है।
फिर इनमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? जो कोहनी है उसके बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी तो बहुत कम होता है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दर्द। ये दर्द हमारे कोहनी से लेके नीचे तक, उँगलियों तक, कलाई तक आने लगता है। कुछ भी हम सामान पकड़ते हैं, जैसे कुछ भी बॉटल को पकड़ना या बॉल को पकड़ना या पेंसिल को पकड़ना, कुछ भी, उसमें दिक्कत आती है। कुछ भी हम सामान उठाते हैं, उसमें भी दिक्कत आती है। सूजन आ जाती है, कभी-कभी जलन महसूस होती है, बहुत दर्द होता है, जो मांसपेशियाँ हैं उनमें वीकनेस हो जाती है, कुछ भी हम प्रेशर नहीं लगा सकते या कुछ हम ग्रिप की कोशिश करते हैं, उसमें वीकनेस आ जाती है, हम ना कुछ उठा सकते हैं, ना कुछ पकड़ सकते हैं, सब चीज़ों में दिक्कत आती है। फिर ये सब में सबसे ज़्यादा किसमें रिस्क है? तो ये टेनिस एल्बो की दिक्कत वैसे तो हर एज में देखी जाती है, जो जो ये रिस्ट का ओवर यूज़ कर रहे हैं उनमें। बट ऐसा देखा गया है कि 30 से 50 की उम्र के लोगों में सबसे ज़्यादा ये दिक्कत देखने को मिली है। अगर आपका काम ऐसा है कि जैसे प्लम्बर्स, पेंटर्स, टेनिस प्लेयर्स हो आप या फिर कारपेंटर, कुक्स हैं, तो उसमें भी दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। या फिर अगर आप ऐसा कोई खेल खेल रहे हो जिसमें आपका जो स्पोर्ट का जो इक्विपमेंट है वो सही नहीं है, जैसे अगर टेनिस प्लेयर्स है तो रैकेट सही नहीं है, तो पुअर टेक्निक है, खेलने का जो तरीका है वो सही नहीं है, तो इस वजह से भी बार बार एल्बो के आउटर पार्ट पे प्रेशर पड़ता है और टेनिस एल्बो होता है। तो इन में सबसे ज़्यादा रिस्क है। फिर इसका कैसे पता करते हैं? इसको फिजिकल एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपकी एक्टिविटी की लेवल चेक करते हैं, आपका रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, आपका काम क्या है वो देखते हैं, आपकी पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, क्या डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके अलावा आपके डॉक्टर आपका जो एल्बो का है वो मूवमेंट चेक करते हैं, नस देखते हैं, मसल्स, बोन, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, आपके लक्षण पूछते हैं कि क्या है, कब दिक्कत आती है, कब नहीं आ रही है, उन सबसे पता करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन से अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई, ईएमजी, इनसे भी पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसके लिए स्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉयड के, ताकि जो दर्द है वो कम हो, सूजन जो है वो कम हो। फिर उसके बाद है बोटॉक्स के इंजेक्शन, एक्स्ट्रो कार्पियल शॉक वेव थेरेपी भी देते हैं, प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा है उसका इंजेक्शन देते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो सर्जरी होती है, नहीं तो बहुत लोगों में नॉन सर्जिकल ही ये ठीक हो जाती है दिक्कत, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि राइस मेथड होता है। जैसे आपको ये दिक्कत आई है तो आप उसी समय ही ये राइस मेथड अप्लाई करो। जैसे आर का मतलब रेस्ट, आई आइस, सी कंप्रेशन बैंडेजेस, ई एलिवेशन। सबसे ज़्यादा आपको रेस्ट में रखना है अपने हाथ को, एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है। फिर उसके बाद बर्फ़ का सेक करना है, आपको बर्फ़ का पीस लेके 20 से 25 मिनट्स तक मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, दिन में 3-4 बार। फिर उसके बाद बैंडेज बाँध देनी है ताकि आपका हाथ स्टेबल रहे, और फिर ऊँचा रखना है, आप 2-3 तकिए पे अपने हाथ को रखना है, ताकि आपका आर्म, फोरआर्म ऊँचा रहे। तो ये सब आपको कर आप ये सब टेक्नीक करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा, तो सर्जरी के चांसेस नहीं होते हैं इसमें। इन सब से आपका जो सूजन हुई है, दर्द है, वो कम हो जाता है। उसके लिए अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा है, टेंडन बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, रिस्ट स्प्लिंट होती है, आर्म ब्रेसेस होते हैं, वो आप पहन के रेस्ट पे रख सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको कौन-सा ब्रेस लेना है, कौन-सा स्प्लिंट लेना है। फिजिकल थेरेपी का मेन एम होता है आपका दर्द कम हो, जो सूजन आ गई है वो कम हो, स्ट्रेंथनिंग हो, जो वीकनेस हो गई है मसल्स उनकी स्ट्रेंथनिंग हो। उसके लिए एक्सरसाइजेज है। पहली एक्सरसाइज है रिस्ट फ्लेक्शन। इसमें आप चेयर पे कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, फिर आप स्टार्टिंग में डंबल्स नहीं यूज करेंगे। स्टार्टिंग के 1 हफ्ते तक आपको बिना डंबल से नॉर्मल यही एक्सरसाइज करनी है। फिर जैसे जैसे आपका दर्द कम हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथनिंग आ रही है, फिर आपको 2 पाउंड के डंबल से स्टार्ट करना है। अगर आपको 2 पाउंड बहुत हैवी लगता है, फिर आपको पहले 1 पाउंड से, 1.5 पाउंड से, फिर 2 पाउंड से शुरू करना है। तो उसके लिए आपको ऐसे चेयर पे बैठ जाना है, अपने हाथों को ऐसे सपोर्ट में रख लेना है, फिर आपको अपने रिस्ट को ऊपर की तरफ लाना है, होल्ड करना है, फिर नीचे लेके आना है। ऐसे 10 बार करना है, दिन में 2-3 बार। दूसरी रिस्ट एक्सटेंशन, ऐसे ही सेम पोजीशन में आप बैठ जाएंगे चेयर पे, फिर अपने रिस्ट को आप नीचे की तरफ लेके जाएंगे, फिर वापस नॉर्मल, फिर नीचे की तरफ लेके जाएंगे, फिर नॉर्मल, ऐसे 10 बार करेंगे। तीसरी रेसिस्टेड फोरआर्म सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। इसमें भी आप अगर स्टार्टिंग में डंबल नहीं ले
तो भी चलेगा। अगर जैसे स्ट्रेंथनिंग आ रही है, फिर उसके बाद आपको डंबल से स्टार्ट करनी है। तो आप अपने हाथों में, दोनों हाथों में ऐसे डंबल ले लेंगे, फिर आपको अपने हाथ को दाएं की तरफ घुमाना है, बाएं की तरफ घुमाना है। फिर है रिस्ट टर्न। फिर आपको अपने जो कलाई है उसको घुमाना है क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे 10-10 बार। फिर टॉवल ट्विस्ट है। आप टॉवल पकड़ लेंगे अपने हाथों में, फिर उसके बाद जैसे आप निचोड़ते हैं अपने कपड़ों को, उस तरीके से टॉवल को ऐसे निचोड़ना है, ऐसे 10 बार करना है। फिर फिस्ट क्लेंच। इसमें आप अपने हाथों पे टॉवल का रोल बना के रख लेंगे, फिर आपको दबाना है अपने हाथों से टॉवल को, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। फिर है रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच। इसमें आप सीधे खड़े हो जाएंगे अपने, अगर आपको लेफ्ट हाथ की स्ट्रेचिंग करनी है तो आपको लेफ्ट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, कोनी नहीं मुड़ी रहेगी। फिर आपको अपने राइट हाथ से अपने लेफ्ट हाथ को अंदर की तरफ खींचना है, अपनी तरफ खींचना है, तो आपको आगे की तरफ फ्लेक्सर्स में स्ट्रेच फील होगा। होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। फिर एक्सटेंशनल स्ट्रेच। इसमें आप अपने हाथ को सेम सीधा रखेंगे, फिर इसमें आप अपने रिस्ट को, अपनी कलाई को नीचे की तरफ लेके आएंगे, फिर आप दूसरे हाथ से अपने रिस्ट को नीचे की तरफ, अंदर की तरफ लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स। फिर है फिंगर स्ट्रेच। ऐसे आप रबर बैंड अपने पूरे हाथों में बांध लेंगे, फिर आपको अपने अंगूठे और अपनी उंगलियों को खोलना है, फिर बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। फिर आपको बॉल पकड़ लेनी है हाथ में, कोई सी भी बॉल आप ले सकते हैं, सॉफ्ट बॉल लेना है आपको। फिर आपको बॉल को प्रेस करना है, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। फिर होम केयर की हम बात करते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो स्टार्टिंग के दिनों में आपको, शुरुआत के दिनों में आपको सिर्फ रेस्ट करना है, अपने एल्बो को रेस्ट पे रखना है। फिर जैसे जैसे दर्द कम हो रहा है उसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। उस समय आपको आइसिंग करनी है, रेस्ट मेथड करना है। फिर पेन रिलीवर्स भी ले सकते हैं आप, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन। आइसिंग करनी है आपको 20 मिनट 25 मिनट तक, दिन में 3-4 बार। और वो मूवमेंट नहीं करना है जिससे हमारे जो एल्बो है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, वो रिस्ट का मूवमेंट नहीं करना है, स्टार्टिंग के दिनों में अवॉइड करना है। जैसे स्ट्रेंथनिंग आ रही है, आप धीरे धीरे अपना काम शुरू कर सकते हो, बट उस टाइम पे आपको रेस्ट रखना है, अपने रिस्ट को बिल्कुल रेस्ट पे रखना है। थैंक यू।